हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या रेन विलियम्स के बाद यान दंदा इज गोना बी दी सेकंड ओसीआई प्लेयर जो कि अपकमिंग टाइम में इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। इस न्यूज़ ने अभी सोशल मीडिया पे इसलिए ज़्यादा फैंस के बीच में चर्चा जगाई है बिकॉज कल रेन विलियम्स ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला जहाँ पे उन्होंने रिसेंटली जो भूटान के सामने इंडिया के लिए प्रैक्टिस मैच खेला था उसके फ़ोटोज शेयर किए एंड उन्होंने यहाँ पे अपना जो ग्रेटिट्यूड है, अपना जो कमिटमेंट है वो दिखाया कि भाई मैं ट्राई कलर को रिप्रेजेंट करते हुए काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। तो उसके नीचे यान दंदा ने कमेंट डाला यस ब्रो, एंड उसका फिर रिप्लाई करते हुए रेन विलियम्स ने बोला इट्स योर टर्न, यानी कि अब तुम्हारी बारी है भाई। मैंने तो इंडिया के लिए जो खेलने के लिए जो सेक्रीफाइस करना था, अपना पासपोर्ट, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट गिवन अप कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। क्योंकि यान दंदा ने भी इससे पहले कई बार यहाँ पे सोशल मीडिया पे और एक आध दो इंटरव्यूज़ में भी ये बोला है कि ही ऑल्सो वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया, बट एज वी ऑल नो कि अकॉर्डिंग टू द करंट गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसी आपको भाई इंडियन पासपोर्ट होल्डर ही यहाँ पे बनना पड़ेगा। एंड जैसे रेन विलियम्स ने अपना पासपोर्ट सेक्रीफाइस किया उसी तरह से यान दंदा को भी अपना पासपोर्ट, जो यूरोपियन पासपोर्ट है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो क्या वो उस स्टेप के लिए रेडी है? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। जो फैंस अभी एक्सपेक्टेशन में है कि भाई आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा ओसीआई प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट करने चाहिए, द बिगेस्ट हर्डल इज़ दिस कि भाई प्लेयर हैज़ टू कन्विंस कि भाई वो अपना एक यूरोपियन या फिर जो फॉरेन पासपोर्ट है उसको गिवन अप करके इंडियन पासपोर्ट गेन करे। एंड दूसरा कि भाई रेन विलियम्स पिछले 2 सालों से इंडिया में खेल रहे थे, इंडिया में रह रहे थे, तो इंडिया में रहना भी इज़ वन ऑफ द की क्राइटेरिया टू गेट द इंडियन सिटीजनशिप। तभी गवर्नमेंट भी आपको यहाँ पे जो है वो सिटीजनशिप के लिए यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट्स सी यान दंदा क्या वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। देन एंड देन ओनली वी विल सी मोर प्लेयर्स like Yan Danda in the national team as a OCI players. On the other side, जो फर्स्ट इंडियन OCI प्लेयर थी कि जिन्होंने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया था वो था अराता इजुमी 10 साल पहले। तो उन्होंने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला है कि मैं ये जो OCI प्लेयर नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं उनके अगेंस्ट में हूँ। उन्होंने स्ट्रेट अवे ये बोल दिया है। उन्होंने रीज़न के तौर पे ये बताया कि जो भी OCI प्लेयर यहाँ पे विथाउट बीइंग इन इंडिया के कल्चर को ना उतना समझते हैं, ना लोगों के साथ वो कनेक्ट है, उसके बिना अगर वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनमें वो कमिटमेंट नहीं होगा, ऐसा उनका मानना है। एंड उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम रहा, यहाँ का कल्चर समझा, उसके बाद मैंने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया था। ठीक हो सकते हैं वो अपनी जगह पे, बट ऑनेस्टली बताओ भाई, अगर करंटली हमारी नेशनल टीम की हालत देखें तो हमारे जो यहाँ के बॉर्न प्लेयर्स है उसमें भी वो कमिटमेंट नहीं दिखता। हमने ये देख लिया है अफगानिस्तान के सामने, इससे पहले कई सारे और मैचेस में। तो वो एक अलग यहाँ पे यू कैन से कि डिस्कशन हो जाएगा वैसे, बट अभी भी OCI प्लेयरों को इंडिया के लिए खेलने का जो रास्ता है वो आप बोल सकते हैं कि हैज़ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो लेट्स सी स्लोली यहाँ पे पॉलिसीज में चेंजेस आए ताकि उनके लिए जो रास्ता है वो आसान बने। बिकॉज एक चीज़ भाई गारंटीड है, एज अ इंडियन हम भी चाहते हैं, एज अ फैन आप भी चाहते होंगे कि भाई हमारे यहाँ पे होम ग्रोन टैलेंट ही हमारी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करे। लेकिन सीइंग करंट इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम एंड जिस तरह के स्टेक होल्डर्स यहाँ पे इसमें काम कर रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, उससे भाई कोई उम्मीद नहीं बनती कि भाई नेक्स्ट 5 साल में हम ऐसे क्वालिटी प्लेयर्स डेवलप कर पाएंगे, ऑनेस्टली बताओ तो दैट्स वाई आई थिंक ये OCI को और ज़्यादा पुश किया जा रहा है। एंड आई थिंक OCI को आप एज अ टूल यूज़ कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म गेन, कि भाई आप अपनी नेशनल टीम को OCI प्लेयरों के थ्रू बेटर कर सकते हो। एंड उसी दौरान आप अगर ग्रास रूट एंड यूथ लेवल पर फोकस करोगे तो दैट वुड बी ना राइट वे टू मूव फॉरवर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी यहाँ पे होता हुआ तो दिखेगा नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है। आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड बात करनी है भाई, कल हुई सुप्रीम कोर्ट में ISL टेंडर की हियरिंग के बारे में, कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने अब ऑफिशियली एंट्री मार ली है टू इंटरवीन दिस होल मैटर एंड टू सोल्व दिस मैटर। तो यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल यानी कि आपके गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव लॉयर होते हैं उन्होंने कोर्ट को बोल दिया है कि गवर्नमेंट, AIFF, क्लब्स एंड जो पोटेंशियल बीडर्स थे 3-4, उनके साथ बैठ के एक प्लान रेडी करेगा। एंड जो यहाँ पे एल नागेश्वर राव का रिपोर्ट था कि क्यों टेंडर फेल हुआ और जो बीडर्स थे उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम बताई कि भाई इन चीज़ों में अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए तो हम बीड करने के लिए रेडी है। तो उन सबको बेसिस मानते हुए यहाँ पे डिस्कशन होगा एंड सब के बीच में मीटिंग होगा। एंड देन यहाँ पे वो एक प्लान लेके कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट ने 2 वीक का टाइम दिया है। सो विथ इन अ 2 वीक अब गवर्नमेंट,
पोटेंशियल बिडर्स यानी कि आपके FSDL, फैन कोड जो भी बिडर्स थे उनके बीच में, क्लब्स एंड AIFF इन सब के बीच में एक मीटिंग होगी और वो डिसाइड करेंगे कि भाई कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन, किस तरह का यहाँ पे यू कैन से कि आपका लीग का स्ट्रक्चर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ दी डिसीजन मेकिंग, कौन ऑपरेशनल डिसीजन लेगा, कौन स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग, सब कुछ मिला जुला के यहाँ पे वो प्लान लेके जाएंगे एंड देन वी विल नो कि भाई कब आपका ISL स्टार्ट होगा. सो दैट इज़ गोना बी दी सीन. ऑल्सो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बोला कि हम FIFA के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आगे मूव फॉरवर्ड होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का इस तरह का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के दायरे में ना आए, उसको भी हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ऐसा कहा गया है. सो देखते हैं किस तरह से आगे चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है एंड गवर्नमेंट किस तरह का सॉल्यूशन जो यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनको दे पाते हैं, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने क्लियरली यहाँ पे कोर्ट के सामने बोला कि ISL होगा एंड जो स्पोर्ट मिनिस्टर है वो भी यहाँ पे इस पूरे सिचुएशन से वाकिफ़ है. उन्होंने बोला कि भाई कब होगा, कौन स्पॉन्सर करेगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट विल सॉर्ट इट आउट. सो नाउ द बॉल गोज इनटू द कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट. पहले AIFF के हाथ में था, फिर कोर्ट के पास गया, अब गवर्नमेंट के पास चला गया है. सो लेट्स सी गवर्नमेंट क्या एक सॉल्यूशन लेके आते हैं एंड कौन से इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड लेके आते हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी. आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. थर्ड बात करते हैं भाई, आज से किक ऑफ हो रहे AFC अंडर-17 क्वालिफायर्स के बारे में, जिसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है अपने चैनल पे, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो. बट इंडिया इज गोना प्ले टुडे देयर फर्स्ट मैच अगेंस्ट पैलेस्टाइन अंडर-17, जहाँ पे उनके लिए दिस इज द मस्ट विन गेम, बिकॉज जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो सिंपल सा है, यू हैव टू टॉप द ग्रुप. एंड इंडिया के ग्रुप में भाई पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान एंड चाइनीज ताइपे 4 टीमें हैं. गुजरात के अहमदाबाद में ये मैचेस खेले जा रहे हैं. आज शाम 7:30 बजे इंडिया का मैच है एंड इसको आप लाइव देख पाएंगे FIFA प्लस का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर बिल्कुल फ्री में. सो बिबियानो फर्नांडिस के बॉयज़ के लिए दिस गोना बी ए बिग चैलेंज. बिफोर दिस क्वालिफायर्स दे आर कमिंग अप विद दी साफ अंडर-17 चैंपियनशिप एंड 2 मैचेस जो उन्होंने चाइना में खेले, तो टोटल 7 कम्पिटिटिव मैचेस वो खेल के आ रहे हैं. साफ चैंपियनशिप में ऑनेस्टली बताओ तो उतनी कन्विंसिंग टीम ये बैच जो है हमारी अंडर-17 की वो दिखी नहीं, जिस तरह का उनका डोमिनेंस, जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी दिखनी चाहिए थी. उसके बाद चाइना वाले मैचेस हमने देखे नहीं. सो लेट्स सी, यहाँ पे एक होम टीम का हमको ज़रूर एडवांटेज है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए इस बार भाई अंडर-17 क्वालिफायर्स में कुछ अच्छा करे. लास्ट ईयर की बैच ने तो भाई डिसअपॉइंट किया था एंड आफ्टर यू कैन से कि 7-8 ईयर्स के बाद हम लास्ट टाइम यहाँ पे अंडर-17 नेशन कप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे. तो इस साल तो डेफिनेटली भाई होना ही चाहिए. चांसेस आप बोल सकते कि 50-50 लग रहे हैं, बट लेट होप सो कि हमारी ये जो बैच है ये अंडर-17 क्वालिफाई एशियन कप के लिए क्वालिफाई हो. आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई इंडियन नेशनल टीम के जो सीनियर प्लेयर्स है, संदेश सिंगान, गुरप्रीत सिंह संधू एंड चांगते. उन्होंने भाई जो रिसेंट बांग्लादेश के सामने लॉस हुआ और पूरा जो नेशनल टीम का अभी फेलियर हुआ है उसका उन्होंने बिल्कुल भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है. दैट इज़ गुड टू सी. एंड संदेश सिंगान ने क्लियरली बोला है कि वी डिजर्व दिस क्रिटिसिज्म बिकॉज नेशनल टीम की जो हालत है वो यहाँ पे इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि भाई क्यों यहाँ पे लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो सही बात है. एंड उन्होंने बोला कि ओवरऑल इंडियन फुटबॉल का भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी अभी ख़राब है, लीग नहीं हो रहा, सब कुछ है. संदेश ये गुरप्रीत सिंह संधू ने भी वही बोला, चांगते ने भी बोला कि भाई हमारा जो लेवल है वो इससे कई गुना बेटर है. सो ये जो मैचेस हम हारे हैं उससे भाई क्रिटिसाइज़ करना तो बनता है. सही बात है, बिकॉज प्रीवियसली भी देखे, अगर आप पिछले 20-25 साल भी देखे तो उस टाइम पे भी भाई इंडिया के पास ऐसा नहीं था कि एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर था, बट उसके बावजूद भी भाई नेशनल टीम अच्छा करती थी. नेशनल टीम एटलीस्ट इन इस तरह की बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी टीमों के सामने बेटर करती थी. बट ये जो टीम है इन्होंने भी वहाँ पे भी डिसअपॉइंट किया. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक फैंस आर ऑल्सो मोर फ्यूरियस ऑन दी प्लेयर्स. तो वो वाली चीज़ है, प्लेयर्स ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, बट अभी तक AIFF ने भाई ये जो नेशनल टीम का, मेंस टीम का पूरा जो बेड़ा गर्क हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्याण चौबे ने एक वर्ड भी नहीं बोला. भाई एशियन कप क्वालिफाई ना होने पे कल्याण चौबे और उनके रिजिम की ओर से नॉट अ सिंगल वर्ड दे सेड. काफा नेशंस कप में थर्ड प्लेस पे फिनिश करने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बेंगलोर में. और ये एशियन कप जितना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, आप बाहर हो चुके हो, बांग्लादेश से हार चुके हो, ऐसे टाइम पे they are not murmuring a single word. So that is the accountability and responsibility of this clown management. आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.
लास्ट में बात करते हैं भाई फीफा सीरीज 2026 के बारे में, कि जिसका फीफा ने एक बड़ा एक्सपांसन कर दिया है एंड इस बार 8 कंट्रीज को एज अ होस्ट अनाउंस किया है, जिसमें से एशिया के 3 कंट्रीज है, एशिया यानी कि AFC, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड उज्बेकिस्तान। उसके अलावा मॉरिशस भी है, आई थिंक रवांडा भी है एंड अजरबैजान भी है, कजाकिस्तान भी है। तो इस तरह के कंट्रीज़ को यहाँ पे एज अ होस्ट अनाउंस किया है एंड वुमेंस फीफा सीरीज़ का भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जो कि नेक्स्ट ईयर मार्च एंड अप्रैल की जो फीफा विंडो है उसमें खेला जाएगा। बेसिकली भाई फीफा सीरीज़ ये है कि भाई जो छोटे कंट्रीज़ है कि जिनको भाई यहाँ पे बाकी कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ के सामने मैचेस खेलने को नहीं मिलते, उनके लिए भाई ये फीफा ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है 2024 में, कि जहाँ पे इस तरह के छोटे कंट्रीज़ बाकी कॉन्फेडरेशन के कंट्रीज़ के साथ खेल पाए, ताकि एक कल्चरल एक यहाँ पे एक्सपोजर यहाँ पे उनको भी मिल पाए। लास्ट आई थिंक लास्ट फीफा सीरीज़ में अगर हम एशिया की बात करें तो श्रीलंका और उन सब ने भी खेला था। इंडिया को भी शायद आगे आने वाले टाइम में खेलना पड़ जाए, क्योंकि हम भी भाई एशियन कप और ऐसा कोई क्वालिफाई हुआ नहीं है। तो आई थिंक 2027 वाली फीफा सीरीज़ शायद हम खेल लें, खेलना चाहिए, बिकॉज आपको मैचेस एटलीस्ट मिलेंगे कुछ खेलने के लिए। इस बार तो आई थिंक 2026 में तो आप हांगकांग के सामने खेल रहे हो, तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, बट देखते हैं कौन कौन सा कंट्रीज इसमें इस बार पार्टिसिपेट करते हैं। फीफा का प्लान है कि इसको और ज़्यादा एक्सपांड किया जाए। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।